नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी है मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोलकर अलग हो गई। एक लड़का था, उसका नाम रोहित था। वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था कि उसकी शादी शीतल से हुई है। शीतल और उसकी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। शीतल बहुत ही सुंदर थी। शुरुआत में तो रोहित को लगा था कि वह उससे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब वह उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। शीतल जब शादी करके रोहित की ज़िंदगी में आई तब से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। सभी उसे कहते थे कि बहुत खुशकिस्मत है। अभी उसकी शादी को करीब 4 महीने हुए थे। उसका सपना था कि वह बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाए कपड़े का। उसने शीतल को इसके बारे में बताया था। शीतल को पता था कि यह उसके लिए कितना बड़ा सपना है, जो वह दिन रात इसी में लगा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए रोहित ने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में उसके पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए उसे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। रोहित ने शीतल को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। रोहित ने सोचा कि ठीक है। शीतल अपने मायके चली गई और रोहित अपने गांव चला गया। शीतल से वह फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान रोहित की शीतल से बात होती रहती थी। रोहित ने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी। ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। उसने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। रोहित ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात हो जाएगी। दिन दोपहर में रोहित जब शीतल को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए उसने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह सारा दिन अपने काम में उलझा रहता था। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वह काम ख़त्म करके ही वह जल्दी से शीतल के पास जा सकता था। दिन भर के काम के बाद रोहित ने फिर शाम को शीतल को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। रोहित ने रात को फिर फ़ोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात को दोनों ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब उसे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह उसके घर ही है, अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ी बहुत विचार करके वह सो गया। फिर उसने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना उसने उचित नहीं समझा, इसीलिए वह सो गया था। सुबह उठते ही उसे यही ख्याल आ रहा था कि वह शीतल से बात करे। सुबह भी उसने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही हुआ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब रोहित ने शीतल की मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। अब उसे फ़िक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी उसकी बात नहीं हो रही थी। करीब 4 दिन तक ना शीतल का फ़ोन आया और ना उसकी माँ का। रोहित अपने कामों में लगा रहा। फिर एक शाम रोहित की सास का फ़ोन आया तो उसने पूछा कि शीतल कहाँ है। वह बोली, शीतल अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। रोहित भूल गया था कि शीतल ने उसे बताया था कि वह वहाँ जाने वाली है। उसकी चिंता थोड़ी कम हुई और वह वापस
अपने काम में लग गया। शीतल वहाँ 4 दिन रुकने वाली थी, इसीलिए उसने सोचा कि शायद 4 दिनों तक शीतल से कोई बात नहीं हो पाएगी। रोहित का काम भी लगभग खत्म हो ही गया था। उसके हाथ में पैसे 3 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे कि उसके हाथ में पैसे आए, वह वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद वह सीधा अपनी पत्नी के घर गया उसे लेने के लिए। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसे देखकर उसकी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। वह थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि शीतल कहाँ है, तो वो बोली कि वो अभी आई नहीं। उसने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से शीतल से बात नहीं हुई। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे उसे शीतल से बात किए। उसे शीतल पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ ही उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है तो वह किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती है, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। रोहित ने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। उसकी सास का फ़ोन भी नहीं आया। करीब 14 दिन हो गए रोहित उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही उसका फ़ोन उठा रही थी। अब उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो शीतल और उसके घर वाले उससे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। उसने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। उसकी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब रोहित की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। वह अगले दिन उनके घर गया, उसकी सास का मुंह उतरा हुआ था, वह बहुत गुस्से में था। उसने जाते ही उन्हें ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है शीतल। उसकी सास उससे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। वह बोली कि शीतल किसी और के साथ भाग गई है। रोहित को उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। उसने बोला, आप कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूँगा। वह बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी से पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ पर मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसीलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। शीतल मेरे साथ 4 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो वह कैसे नहीं मानता। उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसकी सास उसके आगे रो रही थी और माफ़ी भी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात रोहित के घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। शीतल तो स्वभाव से बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी। शीतल की मां को देखकर रोहित और उसके घर वाले चुप हो गए। उन्होंने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। वह अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने शीतल को बहुत प्यार किया था और उसे शीतल के नाम से नफरत हो गई। रोहित की ज़िंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। वह जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए उसके पास अब सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। उसके घर वाले उसे संभाल रहे थे। रोहित ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। वह चाहता था कि वह उसे मिले तो वह उससे पूछेगा कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे
गए अब 6 महीने हो गए थे और रोहित भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। रोहित का शीतल के घर जाना हुआ। ऐसे ही रोहित का ध्यान शीतल के घर की खिड़की पर पड़ा। उसे शीतल की कुछ झलक सी दिखाई दी। उसने उसी समय उनके घर का दरवाजा बजाया। रोहित की सास ने दरवाजा खोला और वह उसे देखकर डर गई। दरवाजा खुलते ही वह अंदर जाने लगा तो उसकी सास ने उसे रोका, लेकिन रोहित नहीं माना और अंदर कमरे में गया तो शीतल को देखकर वह हैरान हो गया। शीतल व्हील चेयर पर बैठी थी। शीतल ने रोहित को देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोहित ने पूछा उसे कि यह क्या हुआ। शीतल बस रो रही थी। शीतल की माँ बोली कि बेटा, शीतल जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई थी जिसके कारण अब वह चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी वह बेहोशी में यह कह रही थी कि तुम्हें ना बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है शीतल अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन शीतल ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। मैं उनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बन के रहूँगी। इसीलिए शीतल ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा था कि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ और उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। और रोहित ने उससे कहा कि शीतल, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती। और जब शीतल ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो, शीतल ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वह भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाइए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। शीतल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों तक उसने इन्हें रोक रखा था। रोहित ने शीतल को बीते हुए कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह शीतल को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। उसने शीतल की एक बात नहीं सुनी और वह शीतल को अपने साथ ले गया। अब कोशिश यही थी कि वह फिर से चल सके। रोहित ने शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में शीतल को दिखाया और बस एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी कि बस रोहित यही चाहता था कि शीतल फिर से अपने पैरों पर
खड़ी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।